सूर्योदय के साथ तुम्हारे पति की इस दशा का अंत हो जाएगा। चंद्रकला, मैं आ रहा हूं। अरे अरे गाड़ी की गति तीव्र करना। मैंने कहा जाओ यहां से। मुझे क्षमा कर दो, मैं पापी हूं, अन्यायी हूं, अधर्मी हूं, निर्लज्ज की भांति। किस मुंह से तुमसे माफी मांग रहा हूं? तुम्हारे साथ मैंने कितना दुर्व्यवहार किया, कितना अन्याय, कितना कितना अत्याचार। क्षमा कर दो। नहीं नहीं स्वामी, ये आप क्या कर रहे हैं? वो तो आपका प्रेम था। प्रेम में कभी भी अन्याय अथवा अत्याचार नहीं होता। तुम महान हो, देवी हो, क्षमा की देवी, सहनशीलता की देवी। आज मैं जो भी हूं तुम्हारे कारण हूं, इस देवी के कारण। नहीं नहीं, जिसका श्रेय आप मुझे दे रहे हैं उसका श्रेय आप मुझे नहीं, श्री मारुति को दीजिए। आज जो कुछ भी हुआ है सब उन्हीं की कृपा से हुआ है। बहन, चंद्रकला, बड़ी मूर्खता की तुमने जो चले आए। प्रहरी, इन दोनों को धक्के मार के निकाल दो मेरी जोड़ी से। बहन, मैंने जीवन में बहुत बुरे कर्म किए हैं, बहुत बुरे, किंतु तुम्हारे कारण मेरी आंखें खुल गईं। मैं अपने पापों का प्रायश्चित करने जा रही हूँ। तुम्हारा आशीर्वाद लेने आई हूँ। गंधर्वराज, आपने अपनी पुत्री को श्राप देकर अपराध किया है जिसका कोई प्रायश्चित नहीं। आप इतने निष्ठुर, इतने निर्मम हो सकते हैं, कल्पना से परे है। कन्या तो माता पिता का सबसे बड़ा धन होती है। लक्ष्मी का रूप कहा गया है कन्या को। आपने उसी लक्ष्मी के साथ ऐसा निर्मम व्यवहार किया। परंतु उसने भी तो मेरी अवज्ञा की थी। कभी कभी संतान माता पिता की बात नहीं मानती तो उसे अवज्ञा
अथवा अवहेलना नहीं कहते गंधर्वराज, अथवा ना ही ये उचित है उसकी इस नादानी का इतना कठोर दंड दिया जाए। आपको तो गर्व होना चाहिए कि आपकी पुत्री ने आपके श्राप का मान रखा, कुल की रक्षा हेतु सब कुछ सहन किया। एक कुष्ठ रोगी को हृदय से अपना पति स्वीकार किया, एक कुष्ठ रोगी को हृदय से अपना पति स्वीकार किया। उसने तो अपना पुत्री धर्म निभा लिया, उसका तो शास्त्रों में नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो जाएगा। किंतु आप ही चूक गए अपना पितृ धर्म निभाने से गंधर्वराज, जिसका परिणाम यही होगा कि आपको कभी शांति नहीं मिलेगी। कारण आप अपने अहंकार के कारण संसार में महादान के नाम से विख्यात कन्यादान को करने से वंचित रह गए। हाँ गंधर्वराज, कन्यादान समस्त दानों से सर्वोपरि है, इसीलिए तो उसे महादान की संज्ञा दी गई है। दुख यही है कि आपको इस ऋण से मुक्ति नहीं मिलेगी। मुझे क्षमा कर दीजिए मारुति, मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरी आंखों पर अज्ञानता की परत पड़ी हुई थी। क्षमा मुझसे मत मांगिए गंधर्वराज, आप मेरे दोषी नहीं हैं। क्षमा मांगनी है तो अपनी पुत्री रक्षिता से मांगिए, वही आपके पापों का सच्चा प्रायश्चित होगा। हे मेरे आराध्य सूर्यदेव, आप अत्यंत कृपालु हैं। आज आपने मुझे विश्वास दिला दिया, अभी तो मेरी आस्था को बढ़ा दिया कि मेरी आपके इतने वर्षों की भक्ति व्यर्थ नहीं गई। आपने उसे स्वीकार किया, तभी तो आज मेरे पति पूर्णतः स्वस्थ हैं। आप हमेशा हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा प्रभु, और कभी कोई भूल हो जाए तो हमें क्षमा कर दीजिएगा, तथा हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम अपने सुखी गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर उसे सकुशल आरंभ करें। सुखी गृहस्थ जीवन तब तक आरंभ नहीं हो सकता जब तक माता पिता का आशीर्वाद ना मिल जाए। पुत्री, माँ, मुझे क्षमा कर दो पुत्री, मुझे क्षमा कर दो। तुम्हारा अज्ञानी अहंकारी पिता तुमसे क्षमा याचना करता है। ये आप क्या कह रहे हैं पिताश्री? मैंने तो पिता शब्द सुनने का अधिकार भी खो दिया है पुत्री। नहीं पिताजी, ऐसा मत कहिए। और क्या कहूं पुत्री, मैं कैसा पिता हूं जो अपनी ही पुत्री को ऐसा कठोर श्राप दे बैठा। मेरी जितनी भर्त्सना की जाए कम है, परंतु मुझे तुम पर गर्व है पुत्री, गर्व है। यदि तुम मुझे अनुमति दो तो। अनुमति मत मांगिए पिताश्री, आज्ञा दीजिए। मैं आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करूंगी। हम विधि पूर्वक तुम्हारा कन्यादान करना चाहते हैं। कामेश्वर जी, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं जो आपने मेरी पुत्री को अपनी जीवन संगनी के रूप में स्वीकार किया। सत्य तो ये है कि मैं आभारी हूं इनका, जो देवी के रूप में
मुझ जैसे अधम को प्राप्त हुई, जिनके कारण मेरा जीवन संवर गया। मेरे संपूर्ण जीवन को परिवर्तित कर दिया इन्होंने। मैं तो ऋणी हूं इनका, मेरे संपूर्ण जीवन को परिवर्तित करने हेतु। बस बस, आप सब केवल बातें ही करते रहेंगे अथवा आगे का कार्यक्रम भी बताएंगे? विवाह संपन्न कराने की तैयारी भी तो करनी है। हनुमान, आज जो कार्य तुमने किया है उसे केवल तुम ही कर सकते थे। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि जो कोई भी तुम्हारे नाम का निरंतर जाप करेगा उसकी पीड़ा तथा रोगों का नाश होगा। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। गुरुदेव, अब आगे मुझे क्या करना है? अब तक तुमने सांसारिक एवं लौकिक ज्ञान प्राप्त किया है पुत्र, किंतु अब तुम उच्च कोटि का वो ज्ञान प्राप्त करोगे जिससे तुम्हें देवत्व प्रदान होगा। वो ऐसा कौन सा ज्ञान है गुरुदेव? वो ज्ञान है अष्ट सिद्धियों को साधना। अष्ट सिद्धियों को साधना? हाँ हनुमान, तुम्हें अब अष्ट सिद्धियां प्राप्त करनी है। उन अष्ट सिद्धियों के नाम क्या है गुरुदेव? उनके नाम हैं अणिमा, महिमा, लदिमा, प्राप्ति, प्राक्टय, वशिता, पराक्रम एवं मेधा। सूर्यदेव, बाहर निकलो सूर्यदेव। तुम्हें ग्रसने का मेरा समय अब हो गया है। शीघ्र बाहर निकलो। जितना समय मैंने तुम्हें दिया था 5 दिन का, वो समय अब पूर्ण हो गया है। अतः शीघ्र मेरे समक्ष आओ। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मैं तुम्हें ग्रसने आया हूं। आप चिंता ना करें गुरुदेव। मेरे रहते मेरे गुरु पर कोई आपत्ति नहीं आ सकती, कभी नहीं आ सकती। मत जाओ हनुमान, मत। क्यों ना जाऊं गुरुदेव, क्यों? वो आपका अपमान कर रहा है गुरुदेव। मेरे उस गुरुदेव का जो मेरे माता पिता परमात्मा सब कुछ है। मैं उसे कैसे छोड़ दूं गुरुदेव, कैसे छोड़ दूं? तुम्हारे शिष्य धर्म के समक्ष मैं निरुत्तर हूं हनुमान, तथा गुरुवान्वित भी। किंतु उसे मैं छोड़ने के इस प्रयोजन से कह रहा हूं कि आज यहां जो कुछ भी घटित हो रहा है वो नियति के द्वारा पूर्ण निर्धारित है, उसे कोई नहीं रोक सकता। अतएव तुम इस घटनाक्रम में बाधक बनने का प्रयास मत करो पुत्र, मत करो। नीति द्वारा नियत इस घटना को घटित हो जाने दो। अर्थात मैं अपने शिष्य धर्म को भूल जाऊं, उसका परित्याग कर दूं गुरुदेव? अपने समक्ष अपने गुरुदेव का अपमान होते देखता रहूं? नहीं गुरुदेव, नहीं। मेरी दृष्टता हेतु आप मुझे दंडित करें, मुझे तनिक भी दुख नहीं होगा। किंतु मैं उस अधम कपटी राहु को आपको ग्रास नहीं बनने दूंगा, कदापि नहीं बनने दूंगा। आवेश एवं भावना पर नियंत्रण रखो हनुमान। यह सब नया अथवा आज की उत्पत्ति नहीं है। यह पूर्व काल से चलता आ रहा है तथा यह निर्धारित है कि नियत समय पर अमावस्या के दिन
राहु को मुझे ग्रास करना है, अतएव वो करेगा। किंतु ये अनुचित है गुरुदेव। समस्त देवताओं के निर्णय को अनुचित, असंगत नहीं कहते हनुमान। ये आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? क्या यथार्थ में देवताओं ने? हाँ हनुमान, यह निर्णय समस्त देवताओं का था। उन्होंने राहु को यह अधिकार दिया था कि वह मुझे तथा चंद्रदेव का ग्रास करेगा। बात उस समय की है जब समुद्र मंथन से अमृत निकला। उसके पान को लेकर देवताओं एवं असुरों में झगड़ा हुआ, जिसे सुलझाने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण कर अमृत वितरण का कार्यभार संभाला तथा अमृत वितरण करने लगे। जब वो देवों को अमृत पिला रहे थे, उस समय मैं तथा चंद्रदेव प्रहरी के काट